अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना रे। क्यों परमेश सुख खोज रहा है, क्यों बनता दीवाना रे। बहुत अच्छी बात कहा है कि अपने घर को देख बावरे। हमारा वास्तविक घर तो वो आत्मा और परमात्मा ही है। हमारा वास्तविक घर सद्गुरु है, जहाँ सुख का भंडार है, आनंद ही आनंद है। उस घर को कह रहे हैं, ये कौन लिखा है, पथिक जी बड़ा अच्छी बात कहे हैं कि अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना रे। जहाँ सुख का भंडार है, अमृत रस टपकते रहता है, दिव्य ज्योति की बौछार होती रहती है, वो हमारा घर है। लेकिन क्यों परमेश्वर खोज रहा, क्यों बनता दीवाना रे। लेकिन संसार के लोग क्या करते हैं, पर माने दूसरे में सुख खोजते हैं, दूसरे में सुख खोजते हैं। अरे सुख तो अपने अंदर से मिलने वाला है, दूसरे में सुख कहाँ है। तो इसलिए कह रहे हैं पर माने सांसारिक वस्तुओं में, महल अटारी में, धन दौलत में हम सुख खोजते जरूर हैं, लेकिन चाहे कितना ही धन दौलत हो जाए, लेकिन सुख नाम की चीज़ नहीं मिलती है, बल्कि और दुख ही प्राप्त होता है। कम लोग हैं ना, वो थोड़े में अपना आदि भक्त हैं तो आराम से बिसा लेते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं, अब उनको क्या बोलते हैं कि मैंने और बड़ा और बड़ा और बड़ा होना चाहिए। 99 का चक्कर लगा रहता है। 99 हो गल तो अब लगी कि 100 हो जाए, 100 हो गल तो फिर 101 हो जाए, मतलब फिर 99 हो जाए, फिर 99। कहीं कभी ऐसा होता है कि खाना नहीं खाएंगे, 100 रुपया पूरा हो जाए, आज हम इतना खा लिए, कल 100 रुपया पूरा हो जाए। ऐसा 99 का चक्कर रहता है। इसलिए वो दूसरे में सुख, दूसरे, ये संसार यह है कि दूसरे में सुख खोजता है, दूसरे में आनंद खोजता है, व्यक्ति या वस्तु में। लेकिन वास्तविक सुख अपने में है। यदि हम अपने को जान जाएं, मैं कौन हूँ का प्रश्न का उत्तर मिल जाए, तो परम सुख है। इसलिए इन्होंने कहा कि क्यों बनता दीवाना रे। ये संसार के पीछे, सांसारिक सुख के पीछे जो मात्र एक आभास मात्र है, एक स्वप्न मात्र है, उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हो। ठीक है, उसके पीछे भी दौड़ो, संसार के काम के लिए उसकी भी ज़रूरत है, लेकिन यह काम छोड़कर मत दौड़ो, इसके साथ साथ दौड़ो। नौकरी करो, चाकरी करो, बिजनेस करो, जो कुछ करो, लेकिन वो मालिक का देन है, जो भाग्य में रहेगा वो तो होगा ही होगा, तो उतना करो। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम अपने को जान लें, पहचान लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि भक्ति यदि हमारे जो है हम करेंगे तो फल जरूर प्राप्त होगा। इसीलिए कर्म की स्वतंत्रता दी गई है इंसान को, ये कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। मन चाहे बुरा कर्म करके नरक को प्राप्त हो, 84 लाख योनि का प्राणी बने, या भक्ति भजन सद्गुरु करके मुक्त हो जाए, अमर हो जाए, दोनों उसी के ऊपर है। ये कर्म की स्वतंत्रता इंसान को दी गई है। कहें ये माटी का खेल खिलौना, माटी तन की रानी है, माटी का तन माटी का मन, माटी की राजधानी है। बड़ा अच्छा बात कहा है माटी पर। ये माटी का खिलौना है, शरीर क्या है, माटी का खिलौना है, माटी तन की रानी है। इस शरीर की रानी माटी ही है। ये यदि भूमि तत्व इसमें न हो ना तो शरीर दिखेगा ही नहीं। 5 तत्व जो बने हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, तो माटी ही स्थूल बॉडी बनाती है, क्योंकि स्थूल माटी ही है, पृथ्वी है। जल तो निराकार है, हवा भी निराकार है, आकाश भी निराकार है। जो आकृति प्रदान करती है वो मिट्टी तत्व ही प्रदान करता है। इसलिए कहते हैं कि ये माटी का खेल खिलौने, माटी तन की रानी है। इसकी रानी, इस शरीर का रानी माटी है। माटी का तन माटी का मन, और माटी का जब शरीर है तो मन भी माटी का है।
शरीर मिट जाए तो माटी भी नहीं रहेगा, मन भी नहीं रहेगा। माटी की राजधानी सब माटी है। माटी के पुतले तेरा तो माटी भरा बिछौना रे। माटी का पुतला इंसान है, उसका बिछौना भी माटी ही है। पर परिणति परभाव निरखता आत्म तत्व को बुला रे। मैंने इसकी नियति क्या है, हमेशा दूसरों को देखता है। साधारण इंसान हमेशा दूसरों को देखकर चलता है और उसमें निहारता है कि मैं अब इससे बड़ा हूँ। ये ईगो बढ़ जाता है उसका, है ना। अमीर आदमी जो होते हैं वो गरीबों पर को हे दृष्टि से देखते हैं और अब उनका अहंकार बढ़ता है। अब उनको कहाँ शक्ति है कि उसके अंदर बैठे परमात्मा को देख, आत्मा को देख। तो ये माटी का खिलौना है। इसके लिए इंसान क्या क्या नहीं करता, क्या क्या गलतियां नहीं करता। आत्म तत्व को भुला रे। आत्म तत्व को बिल्कुल भूल गया है, आत्मा परमात्मा को बिल्कुल भूल गया है, केवल संसार के पीछे दौड़ रहा है, सांसारिक सुख के पीछे दौड़ रहा है। पर भावों में सुख दुख माने झूल रहा भव झूला रे। और दूसरे के ऊपर वो भाव में यदि उसके मन लायक काम होता है तो सुख मानता है, यदि मन लायक काम नहीं हुआ तो दुख मानता है, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति है। झूल रहा भव झूला रे। वो इस भावना के झूले पर झूल रहा है, सुख दुख ये भव सागर में झूल रहा है। झूल रहा भव झूला रे। आज आदमी है, कल क्या हो सकता है कोई गारंटी नहीं है। आज आदमी है, कल कुत्ता बिल्ली हुनार सियार गिद्ध कौआ तमाम थलचर नभचर जलचर तीनों तरह के जीवों में हो जाएगा। आज यहाँ आदमी बन के है। सहजानंदी रूप तुम्हारा जग सारा बेगाना रे। अब बता रहे कि तुम्हारा रूप तो सहज आनंद स्वरूप है, तुम आनंदमयी हो, आनंद स्वरूप है। हाँ है, तुम आनंदमयी हो, तुम तो आनंद स्वरूप हो, सच्चित आनंद रूप है तुम्हारा। लेकिन जग सारा बेगाना रे। उस स्थिति में पहुंचने पर ये संसार तो बेगाना है ना भाई। जब शरीर हमारे साथ नहीं जाता है तो शरीर से संबंध रखने वाले लोग कहाँ तक जा सकते हैं। रोग आके छुपा जाए, यही न होता है। ये शरीर भी जिसमें हम रह रहे हैं वो भी तो छोड़ देना होता है। इसलिए कह रहे हैं कि ये सारा जग बेगाना रे। चिंता मणि सा नरभव पाया, कल्प वृक्ष सा निज जिन वृष रे। गंवा रहा है रतन अमूलक, क्यों विषयों में फंस फंस रे। बिल्कुल सही कह रहे कि चिंता मणि सा नरभव पाया। ये चिंता मणि अर्थात एक मणि है। मनुष्य शरीर पा जाना बहुत सौभाग्य की बात है, जो हीरा है। मणि ही नहीं, हीरा है। कल्प वृक्ष सा जिन वृष रे। इतने नहीं, एक कल्प वृक्ष जैसा वृक्ष भी है। इस शरीर मनुष्य शरीर से जो चाहो सो प्राप्त कर सकते हो। अर्थात इस मनुष्य शरीर से इस संसार के सुख वैभव तो प्राप्त कर ही सकते हो, लेकिन इसे जो अवर्णनीय है, जिसको पाना महा कठिन सा है, उस अमरत्व को भी तुम प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि मनुष्य शरीर में दोनों गुण है। यदि इसको संसार में लगाओगे तो संसार में ही लगा रहेगा, फंसा रहेगा, फिर अपने आप को नहीं पहचान पाओगे। और यदि संसार में होते हुए इसको हम अपने निज स्वरूप आत्मा और परमात्मा में लगाते हैं तो एक न एक दिन हम जरूर वहाँ पहुँचेंगे। इसलिए कह रहे हैं जैसे वृक्ष कल्प, जैसा ये वृक्ष कल्प वृक्ष है, ये इससे जो चाहोगे मिल सकता है। चाहे संसार चाह लो, चाहे परमार्थ चाह लो, या दोनों को चाहो, दोनों सही है। संसार का काम भी उतना तो चाहिए ही, भले हम शंखपति करोड़पति नहीं होते हैं, लेकिन उतना तो चाहिए ही। रोटी कपड़ा मकान चल जाए बस ठीक। आवश्यकताएं पूरी होती रहें, कोई हमारे द्वार से खाली हाथ न जाए, इतना तो चाहिए। कबीर साहब ने भी कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। यानी कोई अतिथि आ गया तो वो भी भूखा न रह जाए,
इतना तो चाहिए। गंवा रहा है रत्न अमोलक, क्यों विषयों में फंस फंस रे। करें कि ये अमोलक रत्न जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इन विषयों अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में फंस कर तुम क्यों इसे गंवा रहे हो। आखिर एक श्वास रोज तो करती ही जा रही है ना। श्वास जो है, जितनी सांस मिली है गिन के, उतनी ही सांस लेना है इस पृथ्वी पर मनुष्य शरीर में। जिस दिन सांस पूरी मिट जाएगी उस दिन ये सांस निकलेगी तो निकली ही रह जाएगी, लौट कर नहीं आ सकती है। इसलिए कह रहे हैं कि ये विषयों में फंसकर क्यों अपना समय गंवा रहे हो। आगे कहते हैं बिखर जाएगा एक दिन तेरा सारा ताना बाना रे। ये जो तुम ताना बाना बुन रहे हो, घर द्वार परिवार कुटुंब है ना, महल अटारी कार बंगला, ये ताना बाना जो भी एक दिन सब छूट जाएगा। कह रहे हैं कि बिखर जाएगा एक दिन तेरा सारा ताना बाना रे। जो ताना बाना बिन रहे हो वो सब नष्ट हो जाएगा। जिस दिन ये सांस निकल जाएगी सब यहीं का यहीं रह जाएगा। घूम लिए है चारों गति में, अब तो नीच का ध्यान करो। विषय हलाहल बहुत पिया है, अब समता रस पान करो। बड़ी अच्छी बात कहा है इन्होंने। कह रहे हैं कि घूम लिए हो चारों गति में, चारों गति में घूम लिए हो। ये गति शरीर की जो होती है, बाल्यावस्था किशोरावस्था युवावस्था वृद्धावस्था, ये चार गतियां हैं। घूम लिए हो चारों गति में, अब तो निज का ध्यान करो। अब तो अपने स्वरूप को ध्यान करो। लेकिन जो जितना सवेरे चलेगा वो उतना सवेरे ही पहुँचेगा। यदि वृद्धावस्था में कोई सोचे कि राजा बेहर संसार का काम कर ला, वृद्धा में तो पता लगे कि बीमार होगी ना, बैठी ना जाता, कुछ और हो जाई, का भजन करिए, घोड़े तो खाएगा वो है ना, तो वो भजन क्या करेंगे हैं। वो हर कफ भी वायु घेर लेलस है ना, खांसी आवा लगल, अब जान के लिए बड़ा खांसी आई तो कैसे रोक पाओगे। ये सब बातें हैं ना, ये सब चीजें हैं। इसलिए जो जितने सवेरे चलेगा उतना बढ़िया से पहुंचेगा। समय है चलने का। अब तो निज का ध्यान करो, अपने निज स्वरूप अर्थात आत्मा व सदगुरु का ध्यान करो। विषय हलाहल बहुत पिया है, ये संसार विष है। क्योंकि विषय का अर्थ होता है विष, यानी ये संसार में जो विषय हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये विष हैं। हम विष रोज पीते हैं लेकिन समझते हैं अमृत पी रहे हैं। ये देखिए कितना बड़ा भ्रम है सब विष लेकिन अमृत पीते हैं। अब विष पीते पीते ये विष एक दिन हमको खुद मार डालता है। अरे सब अंग प्रत्यंग ढीले ढाले हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा है ना, रोग आ जाएगा, व्याधि आ जाएगी है ना, एक दिन मर जाएंगे, काम खत्म, विष अपना काम करेगा। हालांकि मरते तो संजय जी, लेकिन उनके मरने में तो बहुत अंतर। वो तो पहले ही मर चुके होते, मृत्यु से पहले वो मृत्यु महामृत्यु को प्राप्त हो चुके होते। अब तो एक लीलावश चल रहे हैं। ध्यान करो, क्या है, निज का ध्यान करो। विष हलाहल बहुत पिया है, अब समता रस पान करो। विष तो बहुत पी ले, लेकिन अब समता रस, उस अमृत रस का पान करो। अमृत रस का पान करोगे तो अमर हो जाओगे। विषय को छोड़ दो, विष को छोड़ो, अमृत पियो। और वो अमृत है साधना, ध्यान, सत्संग, भजन, संत सदगुरुओं के यहाँ जाना, उनसे जो है अमृत वाणी सुनना, ये सब उसे दिव्य ज्योति का अनुभव करना, ये सब तमाम चीज़ें हैं जो हमें अमृत रस प्रदान करते हैं। अपने गुण की छाह बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना रे। कहता हूँ अपने गुण की छाह बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना। इसके लिए आपको बहुत खोजने नहीं जाना है, जहाँ बैठे हो बस वहीं बैठे रहो, वो मिल जाएगा। अर्थात वो अपने अंदर ही है, उसी को पाना है। अपने गुण की छाह बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना रे। तरस स्थावर पर्याय बदलता,
पिए मोह की हाला रे, कभी स्वर्ग के आंगन देखे कभी नरक की ज्वाला रे। त्रस स्थावर पर्याय बदलता। ये जो पृथ्वी पर ये तीन गुण हैं, तीनों गुण अस्थावर, जड़ चेतन जिसको कहते हैं, अस्थावर मतलब जड़ चीज़ों को अस्थावर कहते हैं, चेतन कहते हैं जो चेतन प्राणी है। इस हमारे शरीर में ही ये शरीर जड़ है और इसमें जो बोल रहा है ये चेतन है। तो त्रस स्थावर पर्याय बदलता, पिए मोह की हाला रे, और ये मोह का विष पी लेता है इंसान। मोह इसलिए होता है कि जब हम इस संसार से लगाव करेंगे वस्तु या व्यक्ति से तो मोह बढ़ता ही जाएगा, इसलिए कि उसके बिना चैन नहीं मिलेगा, मोह बढ़ता जाएगा। और यही मोह अंत में 84 में लाने का कारण बनता है, क्योंकि जिस चीज़ से हमें मोह होता है तो मरते समय भी, शरीर त्याग करते समय भी वह मोह बना रहता है और उसका विचार वहीं चला जाता है। इसलिए वह पुनः वहाँ के भोगों को भोगने के बाद फिर वह आ जाता है वहीं पर, वही मोह खींच लाता है। मोह सबसे बड़ा दुख का कारण है, चाहे वो वस्तु से हो या व्यक्ति से हो, वह मोह खींच कर ले आता है। मोह का हाला रे, कभी स्वर्ग के आंगन देखे कभी नरक की ज्वाला रे। और इस मोह के कारण ये कभी स्वर्ग में भी जा सकता है, नरक में भी जा सकता है। और ये स्वर्ग नरक तो नथिंग है, कुछ भी चीज़ें नहीं है ना। कुछ समय के लिए थोड़ा सा स्वर्ग में सुख रहता है और नरक में दुख रहता है, लेकिन स्वर्ग को भी छोड़ना पड़ता है और नरक को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जब वहाँ के कर्मों का वेग समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति स्वर्ग से भी नीचे गिर जाता है। पुनः जो मनुष्य शरीर जैसा भी है, लेकिन स्वर्ग से आने वाले प्राणी विशेषकर पुनः मनुष्य शरीर पाते हैं, चाहे वो गरीब के घर पाएँ चाहे अमीर के घर पाएँ, है ना, पाते हैं। एक बार चांस मिलता है उनके पुण्यों का कारण। लेकिन यदि पुनः मनुष्य शरीर पाकर फिर विषय में फंस जाते हैं तो फिर नरक में चले जाते हैं, फिर 84 में भी चले जाते हैं। कभी नरक की ज्वाला रे, 84 के पथिक तुम्हारा, शिवपुर दूर ठिकाना रे, अपने घर को देख बावरे सुख का जहाँ खजाना रे। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि 84 के पथिक तुम्हारा। पथिक कहते हैं कि तुम 84 के राहगीर हो, पथिक हो। ये 84 लाख जोनियों का पथिक ये इंसान है, और इस 84 लाख जोनियों की जो राह है, जो पथिक है, जो रास्ता है, इसको काटने का एक ही माध्यम है मनुष्य शरीर। यदि मनुष्य शरीर हमें मिल गई है तो सद्गुरु की कृपा प्राप्त कर, उनके बताए मार्ग से चलकर हम इस 84 की यात्रा को समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए एक बार मनुष्य जन्म जो दिया जाता है कि आप 84 के चक्र से छूट जाएंगे। लेकिन कब? जब ध्यान साधना सत्संग किसी पूर्ण सद्गुरु की कृपा से करते हैं, उसके बताए मार्ग से चलते हैं, तो छूटना ही छूटना है। अपने घर को देख बावरे सुख का जहाँ खजाना रे, इसलिए कहते हैं कि अपने घर को देखो। ये तो विदेश में हो, काल के घर में हो, काल के जाल में फंसे हुए हो, इस जाल को काटो। इस जाल को काट दोगे तो तुम अपने घर में हो जाओगे। अर्थात जो है ये जाल तभी कटेगा जब हम संत सद्गुरुओं के बताए मार्ग से चलेंगे। वही एक साबुन देंगे, वही वो ध्यान रूपी फावड़ा है, ध्यान रूपी तलवार है, जिससे इस 84 की जाल को काटा जा सकता है। बिना उसके संभव नहीं। फिर हम अपने घर अर्थात निस्वरूप आत्मा को प्राप्त हो सकते हैं और फिर परमात्मा को भी प्राप्त हो सकते हैं।